और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है, उस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले अपने बारे में जो सर ने कहा मुझे कि अपने बारे में 2 शब्द कहूँ, तो मैं 2 शब्द यही कहूँगा कि मैं पिछले 9 महीने से ओके लाइफ केयर में हूँ और इससे पहले 9 महीने पहले मैं मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर था और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के हिसाब से मैंने वहाँ पर भी बहुत अच्छी हैंडसम इनकम की और एक अच्छे इनकम के फेज़ में मैंने मोदी केयर को क्विट करके यहाँ पे आया था। ऐसा नहीं था कि मेरा बिज़नेस गिर गया था, डूब गया था। मैं अच्छा इनकम लेवल को छोड़ के ओके लाइफ केयर को भरोसा करके, ओके लाइफ केयर को ट्रस्ट करके इस बिज़नेस में आया, इस कंपनी में आया और वाक़ई में वो जो डिसीज़न मेरा था, वो मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि आज ही मेरे टीम में 1 लाख अर्न करने वाले 2 व्यक्ति आ चुके हैं, मेरे टीम के अंदर। तो 2 व्यक्ति 1-1 लाख प्लस की इनकम करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये मोदी केयर में 3 साल के करियर में कभी ये चीज़ नहीं हुआ था कि कोई मेरे टीम का कोई बंदा 1 लाख को टच करते। हम लोग कमा लेते थे लेकिन वही होता था कि टीम वाले हमें देख के, हमारे चेक के देख के, हमें स्टेज में देख के हमें जॉइन तो कर लेते थे लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन आज इस कंपनी में सिर्फ मात्र 9 महीने के अंदर ये सारी चीज़ हुई। तो बस इतना ही कह के मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है जैसे हमारे जो अभी को-होस्ट थे सर दिवांशु सर। दिवांशु सर ने बताया कि इस टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहता है, इस टॉपिक को मतलब ऐसा हो गया कि पूर्वाग्रह की टाइप का हो गया कि ये मेरे मेरे लिए टेढ़ी खीर है ना? डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही बड़ी वाक़ई में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन हमें डिजिटल मार्केटिंग के हर आयाम को टच नहीं करना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करना है अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए। तो राइट। उसको लेके हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, सिर्फ कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि वाक़ई में डिजिटल मार्केटिंग की जो टॉपिक है, वो बहुत बड़ी होती है। उसको 1 घंटे में या 1 दिन में कवर नहीं किया जा सकता है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में इसको 2-3 सालों में सिखाया जाता है। तो सारी चीज़ों को मैं दरकिनार करके मैं अपना स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ और आज हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिसको करने से आपका टीम 100% ग्रो करेगा। राइट सर? जी। तो मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ओके, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ कि इस फंडामेंटल्स को मैंने अपने ऊपर आजमाया है। मेरी अगर नेटवर्क मार्केटिंग के पहले की बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम ही करता था, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करता था, यूट्यूब मार्केटिंग करता था कंपनीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था और मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने इसको ज़रा सी भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग मिलती है हमें, जो पुरानी लिस्ट बनाओ, ये करो, ये सब ट्रेनिंग में ही मैं उलझा रहा। कभी भी मैं अपने अंदर जो छिपी हुई जो पोटेंशियल थी, इस ट्रेनिंग को दरकिनार करता रहा। लेकिन जब से इस चीज़ को मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मैसिव रिज़ल्ट आने शुरू किए, है ना? क्योंकि जब आप आते हैं इस इंडस्ट्री में तो वो पुरानी घिसी-पिटी तकनीक आज भी चल रही है, जो 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए यूज़ होती थी, जो तरीके तौर-तरीके होते हैं, है ना? वो आज भी यूज़ हो रही है लेकिन उसी को अगर आप 2020 में घसीट के लेके आओगे तो आपका टीम कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। किसी को अगर बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन ये आज की फैक्ट है। और आज कोरोना की वजह से जो चीज़ 5 साल बाद होने वाली थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो आज हो चुकी है। लोग 5 साल बाद इस चीज़ को मतलब धीरे-धीरे अपने में एडजस्ट कर रहे थे। बिल्कुल। 5 साल लग जाता, लेकिन कोरोना की वजह से सारे लोगों को मजबूरन इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ा। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी मैंने अपने ऊपर जो टेस्टिमोनी ली, उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये 3-4 महीने जो मैं लॉकडाउन में फँसा हुआ था, मैं अपने घर। सूरज सर, आपका साउंड म्यूट हो गया है। जी सर, वहाँ से छेड़छाड़ हो रहा है स्क्रीन को थोड़ा ये यूज़र को एक्चुअली लॉक करने का जी। एक्चुअली यूज़र सर, को ऊपर आपके ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं, वो मैंने ठीक कर दिया अभी अपनी तरफ से जी तो जी ठीक है, लेकिन सेटिंग्स में जाके अगर आप जाएँगे तो ये देखिए अभी स्क्रीन को स्क्रैच किया जा रहा है। जी जी ये जी जी सारे जी चीज़ों को ये सारी चीज़ों को लॉक किया जा सकता है सेटिंग में जाके, जी जी ओके सर, अगली बार से बिल्कुल। ठीक है? तो कहने मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडा मैंने अपने ऊपर यूज़ किया, मैं लॉकडाउन में अपने घर पे नहीं था, 3-4 महीने से मैं कहीं पर फँसा हुआ था। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताऊँगा, कोई कोरी कागज़ नहीं होगी, आप अपनी डायरी पेन लेके बैठिए। मैं प्रैक्टिकल ब्राउज़र को खोलूँगा, फेसबुक खोलूँगा, यूट्यूब्स खोलूँगा, गूगल्स को खोलूँगा और कुछ सॉफ्टवेयर्स दिखाऊँगा आपको, जो आपको बहुत ही ईज़ी वे में आप अपने टीम में यूज़ कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन को भी डुप्लीकेट करा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग वैसे अगर देखा जाए तो है कुछ नहीं। अगर आपको फेसबुक चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, आप सब कर लेंगे, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो
इस सारे चीज़ों को, इन सारे टेक्निक्स को मैंने टेस्ट किया अपने ऊपर, और 3-4 महीने में जहाँ पर मैं लॉकडाउन में फँसा हुआ था, वहाँ पर जब मैंने इस चीज़ को लिया तो मेरी मैसिव ग्रोथ हुई है सर। मेरी आज के डेट में पूरी कोरोना काल के समय में जो टीम बिल्ड हुआ है, 90% लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, आज तक नहीं मिला हूँ सर। फ़ोन में रोज़ बात होती है, लेकिन जुड़े वो कैसे? एक ब्रिज मैंने बनाया था थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, उस ब्रिज के ज़रिए वो लोग मिले। आज आपके जितने भी लीड्स होंगे सर, आज आपके पास, आप जिन लोगों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि काश मुझे भी कुछ ऐसा बढ़िया बंदा मिल जाए, काश मैं जिस तरह से काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, इसी तरह के कुछ लीडर्स मुझे मिल जाए तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। इस तरह की हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसे लीडर्स पूरे इंडिया में आपका वेट कर रहा है सर। सारे के सारे लोग डिजिटली कनेक्टेड है। सिर्फ एक ब्रिज चाहिए आपको उन लोगों तक अपनी मैसेज को कन्वे कराना, अपनी विजन उनको दिखाना, और वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। ऐसे कुछ टेक्निक्स मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको 100% इन सारी जो आपकी ये इन सारी चीजों को मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके साथ हूबहू होगी, जो मेरे साथ हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की, वो है, इस स्लाइड में देखिएगा, वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, ब्रांडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं सर, आपको एज अ अथॉरिटी, एज अ मैच्योर्ड लीडर आपको निखरना पड़ेगा। आपको लोग जानेंगे, लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। आपने एक ऐड डाल दिया फेसबुक में, आपने एक पेड ऐड चला दिया, चलो मान के चलते कि देखिए फेसबुक में पेड एड्स भी होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग नए होंगे शायद, इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं इनिशियली बताऊंगा कि फेसबुक में दो चीजें होती है, एक प्रोफाइल होता है, एक पेज होता है। पेज के थ्रू आप गूगल फेसबुक को थोड़ा पैसा देके आप अपनी एड्स को रन करा सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब 1000 रुपया अगर खर्च करेंगे तो कम से कम 2-3 लाखों लोगों तक आपके मैसेज पहुंच जाता है, और रिप्लाईज भी आते हैं, लीड्स भी जनरेट होते हैं। खैर उस टॉपिक पे आज हम नहीं जाएंगे, वो डीप, मतलब डीप टेक्निक हो गया, टॉपिक भी डीप हो जाएगा। हम धीरे धीरे जाएंगे। आज हम लोग फंडामेंटल समझेंगे, उसके बाद फिर मुझे दोबारा चांस दिया गया तो हम लोग पेड एड्स में भी जाएंगे कि कैसे पेड एड्स लगाना है। तो डिजिटल स्पेस में जब आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना बिजनेस को प्रमोट करने जाएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग आपका होना बहुत जरूरी है, लोगों को आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स है, हमारे ओके लाइफ केयर में, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लीडर्स बाहर से आए हैं, वेस्टीज से, ऐसे उनका यूट्यूब में बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन उन्होंने पिछले कंपनी में उतना ज्यादा इनकम टच नहीं किया था जितना उनका ब्रांडिंग जितना हो रहा है डिजिटल स्पेस में। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी में हमको जाना है। ये आपको कतई नहीं है कि आप जब 2 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे तभी आप ब्रांडिंग करना शुरू करेंगे, नहीं, आप जीरो से ब्रांडिंग करना शुरू करना पड़ेगा आपको। वो लोग, वो लीडर्स जिनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी को अगर आप स्टडी करेंगे, उनका पिछले कंपनी में उतना ज्यादा मतलब हाई इनकम नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने इतनी ब्रांडिंग की, अपनी इतनी ब्रांडिंग की, लोग उनके पास मैग्नेट की तरह जाने लगे। नए लोग जब सर्च कर रहे हैं ओके लाइफ केयर के बारे में, फेसबुक में सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का चेहरा आता है ना सामने, तो उनकी तरफ, मैग्नेट की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इस तरह की ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग आपको करना पड़ेगा, उसकी करने के तरीके हैं, है ना। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कैसे करते हैं डिजिटल स्पेस में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करना है तो 2-3 प्लेटफॉर्म में ही करने से काफी है। एक हो गया प्रेजेंस इन यूट्यूब, यूट्यूब में आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फेसबुक में प्रोफाइल। अब देखिए फेसबुक में दो चीजें होती है, जैसे मैंने पहले बताया, फेसबुक एक प्रोफाइल होता है, एक फेसबुक पेज होता है, ठीक है। यूट्यूब में आज हम गहराई से नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, यूट्यूब हो गया, पेड एड्स हो गया, ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि यूट्यूब में आपका प्रेजेंस होना बहुत अनिवार्य है। कैसे आप अपने आप को यूट्यूब में प्रेजेंस देंगे, कैसे आप अपना चैनल लॉन्च करेंगे, इसके बारे में थोड़ा अगले स्लाइड में मैं थोड़ा सा 5 मिनट उसके बारे में बात करूंगा। फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज के बारे में जानते हैं, तो मैं अपना यहाँ पे कुछ आपको अपना ब्राउजर खोल के फेसबुक का पेज मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। क्या आप सभी को मेरी ब्राउजर दिख रही है? दिव्यांशु सर प्लीज अपने आपको अनम्यूट नहीं रखिएगा सर। आप। जी हाँ, आप प्लीज म्यूट मत होइएगा। जी। तो आप सभी को मेरा ब्राउजर दिख रहा है सर? दिव्यांशु सर आपको दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, अभी आपकी वही पीडीएफ, ओ सॉरी, पीपीटी चल रही है सर। पीपीटी चल रही है, मतलब ब्राउजर नहीं दिख रहा है? नो सर। एक मिनट, न्यू शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी सर? यस सर, अब दिख रही है। अब दिख रहा है, ओके, थैंक यू।
तो मैं अपनी सर्च में गूगल से ज़्यादा बिंग को यूज़ करता है। गूगल बहुत अच्छा, आप अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो मैं बिंग को यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप अपना नाम टाइप करें गूगल में, या तो सबसे पहला सर्च आपका दिखाए। वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब ब्रांडिंग है। यहाँ से आप सेल नहीं करोगे। यहाँ पर आप लोगों को बताओगे कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं एक मैच्योर्ड लीडर हूँ, या मैं एक बड़ा प्रोफाइल का आदमी हूँ। ये आपको शो करना है डिजिटल स्पेस में। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप भले लाख रुपए का ऐड चला लीजिए, आपका ऐड से रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा, है ना। कुमार छेत्री, मेरा जब मैं फुल नाम टाइप करता हूँ, दोनों नामों को मैंने ब्रांडिंग किया हुआ है। जब मैं सूरज कुमार छेत्री करता हूँ, देखिए सबसे पहला प्रोफाइल भी मेरा ही आएगा फेसबुक में। इसको अगर मैं क्लिक करके देखूँ, ये फेसबुक का मेरा प्रोफाइल पेज है, ये मेरा पेज है, ठीक है सर। इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। ये मेरा पेज है। अब पेज और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा। पेज के थ्रू आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। पेज एक वेबसाइट की तरह है। अगर आपका पर्सनल वेबसाइट नहीं है, जैसा मेरा नहीं है अभी तक पर्सनल वेबसाइट, मैंने ब्लॉगस्पॉट में अपना एक पर्सनल वेबसाइट बनाया हुआ है। उसके अलावा सबसे ज्यादा आज के दिन में कारगर होता है फेसबुक का पेज। फेसबुक का पेज आपका वेबसाइट की तरह है, जहां पर आप अपनी सारी चीजों को पोस्ट करके रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें आप डाल रहे हैं, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। अगर मैं इस चीज को ऐड करना चाहूँ, जैसे इस पोस्ट को, फेसबुक और यूट्यूब आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में को शिखर तक पहुंचा सकता है। तो ये मैंने एक पोस्ट बना के डाला था, तो इसको अगर मैं बूस्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से बूस्ट करके देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। आप 400 रुपए देंगे तो मैं 3065 लोगों तक आपकी पोस्ट लेके जाऊंगा और वहां से लीड जनरेट करके लाऊंगा। यहाँ पर फेसबुक कह रहा है। ये पेज में ही संभव है। पेज में आप अपनी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को रख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे फेसबुक के प्रोफाइल में। फेसबुक का प्रोफाइल दिखता कैसा है वो तो आपको सबको पता होगा, लेकिन मेरा प्रोफाइल कैसा दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। facebook.com में गया। facebook.com में जब जाऊंगा तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट डाला है। ये आज की ट्रेनिंग पर्पज में एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला था। ठीक प्रोग्राम शुरू होने के 1 घंटे पहले मैंने, अच्छा 2 घंटा हो चुका है अभी, 2 घंटे पहले मैंने इसको डाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 37 कमेंट्स आ चुके हैं और 97 लोगों ने लाइक किया है। अब ये 2 घंटे के अंदर हो सकता है कि मेरा पोस्ट इतना वायरल ना हो, फिर भी मेरे लिए, क्योंकि ये मैं कंपनी का ऐड डाल रहा हूँ, अपना वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे ही नहीं, मतलब देखेंगे भी तो स्क्रॉल करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको दिखाना है। आप कैसे दिखाएंगे? आपको क्या करना है सर, अपना वायरल पोस्ट मतलब एंगेजिंग पोस्ट आपको बनाना पड़ता है ईच एंड एवरी टाइम जब आप फेसबुक प्रोफाइल में डालते हैं। उसका तरीका क्या है? आपको जब आप कोई पोस्ट डालेंगे, सबसे पहला लाइक आपका अपना होना चाहिए, चाहे कोई लाइक करे ना करे। जैसे ही आप लाइक करेंगे, फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपका देखिए 1 सेकंड में करोड़ों लोग, लाखों लोग जैसे आपका पोस्ट डालते हैं फेसबुक में, तो आपका कोई पोस्ट ऐसे ही स्क्रॉल हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है। आपके पास जितने भी फ्रेंड लिस्ट है उनको दिखता नहीं है, लेकिन आप जैसे कुछ वहां पर हरकत करते, कुछ अपना ही एंगेजमेंट करते, तो वो पोस्ट दोबारा से ऊपर आ जाता है सबके सबके वॉल पे। फेसबुक की एल्गोरिदम इसी तरह काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला लाइक मैं खुद क्या कर लेता हूँ, और जब कोई भी एक कमेंट आता है, देखिएगा कोई भी एक कमेंट जब आ जाता है, ये मेरा ही वीडियो है, आज मैंने शूट किया था ओके लाइफ केयर को प्रमोट करने के लिए। तो जब भी जैसे ग्रेट सर, तो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। जैसे एक बंदे ने ग्रेट सर लिखा, तो मेरा पोस्ट भीड़ से फिर उठ के ऊपर आ जाता है, सबके पास फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर मैं उसको थैंक्स सर में ईच एंड एवरी पोस्ट को लाइक और रिप्लाई करता हूँ, ताकि जब ये फिर से भीड़ में खो जाए, तो मैं जब फिर से कमेंट करूंगा ये फिर से ऊपर आ जाता है। तो एवरी टाइम देखिएगा, जब जब मैं इसको लाइक करूंगा, जब जब मैं इसको थैंक यू करूंगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स को मैंने रिप्लाई किया हुआ है। तो फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है ऐसे ही है। आप में से बहुत सारे लोग कंपनी के पोस्ट डालते हैं फेसबुक में, उसमें बहुत सारे कमेंट या रिप्लाई आते होंगे, लेकिन उसको करने का तरीका ये है कि एंगेजिंग बनाना पड़ेगा आपको। फेसबुक के एल्गोरिदम के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप जब जब इस पे खुद का लाइक करेंगे, हर कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, तो आपका पोस्ट फिर से ऊपर आ जाता है और फिर से बहुत सारे लोगों को दिखना शुरू हो जाता है ना। तो ये हो गया एक तरीका फेसबुक का पोस्ट करने का। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है, यहाँ पर मैं अपने आप को सिर्फ ब्रांडिंग कर रहा हूँ। मैं अगर अपनी वॉल में जाऊँ, अपनी होम पेज जैसा फेसबुक का, ये मेरा अपना प्रोफाइल है, ठीक है। ये मेरा अपना प्रोफाइल है, डिजिटल नेटवर्किंग, या मेरे बेटी की फोटो है। उसके बाद मेरे अगर पोस्ट को अगर आप गौर करके देखेंगे, मैं किसी को टैग नहीं करता हूँ, किसी एक व्यक्ति को भी टैग नहीं करता हूँ पोस्ट में, है ना। टैग करने का मतलब ही नहीं होता
इसका रीज़न है, बाद में आपको समझाऊँगा फिर से धीरे, क्योंकि ये बहुत फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हर चीज़ मेरा ऐसे ही जाता है, लेकिन कमेंट्स देखिएगा, कमेंट्स इसमें एंगेजिंग अगर रहा, तो कमेंट्स बढ़ता है। एंगेजिंग कमेंट्स रहा तो ये बढ़ता है। तो इसमें मैं किसी को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी मैं किसी को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी बेचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फेसबुक से आप बेच नहीं पाओगे। फेसबुक से जो भी जॉइनिंग आएँगे, बहुत कम आएँगे रिलेट इन कंपेयर टू अदर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब से सबसे ज़्यादा लीड्स आपको मिलेंगे, फेसबुक से बहुत ही कम, ना के बराबर आपको लीड्स मिलेंगे, लेकिन फेसबुक सबसे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है आपको ब्रांड बनाने के लिए। यहाँ पर मैं रेगुलरली अपना वीडियो डाल के अपने कंपनीज़ के पोस्ट डाल के क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ब्रांड हूँ, मैं एक अथॉरिटी हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ यही चीज़ करना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के थ्रू आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब फेसबुक में आते हैं तो नेगेटिव कमेंट करना कर जाते हैं। पिछले जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसी कंपनी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव कमेंट कभी भी काम नहीं करता है। कभी भी का आपका नेगेटिव पोस्ट हो या नेगेटिव कमेंट कभी भी काम नहीं करता है। हम वापस अपनी स्लाइड में आते हैं।